Hello friends, myself Dr. Sanjeet Kumar. Today we will discuss about the court procedure. Court procedure. First step of the court procedure is summon, sending of summon or subpoena. Sending of summon or subpoena. Second one, oath. Third, examination in chief. Examination in chief. Then cross examination. Then re-examination. And then question by judge. This 6 step for the court procedure. Before coming to the judgment or conviction, we have to follow this all 6 steps. First of all, summon or subpoena. Second, oath. Then examination in chief or chief examination. Then cross examination. Then re-examination. Question by judge. Question by judge. So okay, we will study one by one. Summon or subpoena. Summon or subpoena comes under 61 to 69 CRPC. This summon or subpoena comes under 61 to 69 CRPC. Definition of summon is it is the written document. It is the written document issued by presiding officer. Issued by presiding officer of the court. What is the function of this summon? This compels the attendance of the witness. Attendance of the witness at particular date, time for the giving evidence. For giving evidence. It compels the attendance of witness. Witness का attendance होता है यहाँ पे at particular date or particular time for the giving evidence. So this is the summon or subpoena. This is the written document issued by the presiding officer for the compelling of attendance of the witness for a particular date and particular time. Summon or subpoena. तो subpoena, sub means under, pena means penalty, under penalty if not attended. अगर समन किसी का आया और समन अटेंड नहीं कर पा रहा, नहीं अटेंड कर रहा है, तो उसके लिए पनिशमेंट है. सिविल केस में अलग पनिशमेंट है और क्रिमिनल केस के लिए अलग है. तो सब पीना, सब मीन्स अंडर और पीना मीन्स पेनल्टी इफ़ नॉट अटेंडेड. अगर अटेंड नहीं कर रहा है उसके लिए क्या पनिशमेंट है. अगर सिविल केस है, उसका पनिशमेंट क्या है? या तो फाइन हो सकता है उसका, या फिर वारंट निकल सकता है उसके लिए. उसके खिलाफ वारंट निकलेगा और फाइन लगेगा. सेकेंड, अगर क्रिमिनल केस है तो सबसे पहले वारंट आएगा, नॉन अवेलेबल वारंट. या तो जेल हो सकता है या फिर फाइन लग सकता है. तीनों चीज़ हो सकता है इसमें. क्रिमिनल केस में वारंट निकल सकता है, या जेल हो सकता है, या फिर फाइन हो सकता है. सिविल केस में फाइन हो सकता है और वारंट निकल सकता है. तो दिस पनिशमेंट कम्स अंडर 174 IPC एंड 175 IPC. अगर समन किसी को समन आया और समन अटेंड नहीं किया वो विदाउट एनी रीज़न, तो समन अटेंड नहीं करे तो 174 IPC एंड 175 IPC के तहत इसको पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट आ सकता है? वारंट हो सकता है, या जेल या फाइन, या अगर सिविल केस है तो फाइन या. ओके, देन टाइप्स ऑफ सबपीना. टाइप्स ऑफ सबपीना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबपीना. फर्स्ट, सबपीना एट टेस्टिफिकेंडम. सबपीना एट टेस्टिफिकेंडम एंड सेकेंड सबपीना डोकस टेकम. सबपीना डोकस टेकम. तो सबपीना एट टेस्टिफिकेंडम मीन्स टेस्टिफिकेशन यूज टू कंपेल द पर्सन टू टेस्टिफाई. गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है. अगर टेस्टिफाई मतलब गवाही देना है, तो गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये सबपीना एट टेस्टिफिकेंडम. सबपीना एट डुकस टेकम. तो डुकस मीन्स डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है डॉक्यूमेंट देने के लिए. यूज टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स देयर इन स्पेसिफाइड. जो भी उस केस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए वहाँ पे बुलाया जा रहा है. डुकस टेकम, तो डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए. ठीक है, तो ये सबपीना एट टेस्टिफिकेंडम फॉर गवाही देने के लिए, टेस्टिफिकेशन के लिए. और सबपीना डुकस टेकम यूज टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट देयर इन स्पेसिफाइड. उस केस के लिए जो भी स्पेसिफाइड है उस चीज़ को, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे पहुँचना है. सबपीना डुकस टेकम. प्रायोरिटी टू द समन. प्रायोरिटी टू द समन फॉर द सेम डेट. ऐसा कंडीशन हो सकता है कि 2 समन, एक ही डेट के लिए 2 समन अगर आया है, एक ही डेट के लिए 2 समन आया, तो हम कैसे प्रायोरिटी देंगे? एक ही डेट में जाना है तो हो सकता है कुछ, एक रांची में है, एक बोकारो में हो सकता है, तो एक ही डेट में कैसे जाएंगे? तो प्रायोरिटी टू द समन फॉर द सेम डेट. तो उसमें प्रायोरिटी क्या देखेंगे? सिविल कोर्ट का है या क्रिमिनल कोर्ट का है?
सिविल कोड का है या क्रिमिनल कोड, ये पहला ऐसा कंडीशन हो सकता है, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। तो अगर क्रिमिनल कोड है तो इसको प्रायोरिटी देंगे, हमें क्रिमिनल कोड में जाना है, सेम डेट को जाना है, अगर है सेम डेट को सिविल कोड में भी जाना है, सेम डेट में क्रिमिनल कोड में भी। समन दोनों के लिए समन आया हुआ है, तो जो समन क्रिमिनल कोड का है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, समन कोड के लिए हम जाएंगे क्रिमिनल कोड में जाएंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आ सकता है कि दोनों क्रिमिनल कोड है, दोनों क्रिमिनल कोड है, ये भी क्रिमिनल कोड है, ये भी क्रिमिनल कोड है, तो हम उसमें देखेंगे कौन सा हायर है कौन सा लोअर है। अगर ये लोअर कोर्ट है ये हायर कोर्ट है, तो जो हायर कोर्ट है उसको प्रायोरिटी देंगे, जो हायर कोर्ट है उसको प्रायोरिटी देंगे। हम जाएंगे कहाँ पे, हायर कोर्ट वाला में। समन इस जगह के लिए भी समन आया हुआ है, इस जगह के लिए समन आया हुआ है, लेकिन ये लोअर कोर्ट है, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, मान लो ये हाई कोर्ट का है, ये बोकारो में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट अगर है तो रांची में है, तो ये हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन है क्रिमिनल कोर्ट ये भी है, क्रिमिनल कोर्ट ये भी है, दोनों क्रिमिनल कोर्ट इक्वल स्टेटस है, दोनों के सेशन कोर्ट है तो दोनों सेशन कोर्ट है। तो देखेंगे क्या, फर्स्ट रिसीव्ड और रिसीव्ड लेटर, जो पहले आया है उसमें जाना है, तो ये पहले आया फर्स्ट रिसीव तो इसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया को हम फॉलो करते हुए एक डेट में अगर 2 समन आया है तो उस तरह से हम अटेंड करेंगे। दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है तो बताएंगे आगे कि उसमें दूसरे वाले को इसको इन्फॉर्म करना, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे सेम डेट का आया हुआ यहाँ का आया हुआ तो मुझे यहाँ जाना है। तो अगर सिविल कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट है तो क्रिमिनल कोर्ट को हम प्रायोरिटी देंगे, इसमें जाएंगे। क्रिमिनल कोर्ट दोनों क्रिमिनल कोर्ट है लेकिन लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट को प्रायोरिटी देंगे। क्रिमिनल कोर्ट है दोनों क्रिमिनल कोर्ट है, इक्वल स्टेटस, अगर हाई कोर्ट है तो दोनों हायर कोर्ट है, हायर कोर्ट दोनों है, अगर लोअर है तो लोअर, दोनों इक्वल स्टेटस का है, लेकिन जो पहले आया है फर्स्ट रिसीव उसको अटेंड करेंगे, लेटर रिसीव उसको मतलब इसको नहीं करेंगे, जो पहले रिसीव किया है उसको अटेंड करेंगे। ओके, प्रायोरिटी देख लिए, प्रायोरिटी कैसे देते हैं। तो अटेंड द वन कोर्ट एंड इन्फॉर्म द अदर, एक को अटेंड करना है, एक को अटेंड कर रहे हैं तो दूसरे को इन्फॉर्म करना है, दूसरे कोर्ट को इन्फॉर्म करना है कि हम यहाँ नहीं आ सकते, उस कोर्ट पे जा रहे हैं क्योंकि ये वो हायर कोर्ट है, ठीक है। इनएबिलिटी टू अटेंड समन इन्फॉर्म द कोर्ट, अगर इनएबिलिटी है कोई, अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो भी इन्फॉर्म करना होता है कोर्ट को। थर्ड में क्या है, विलफुल डिसओबीडियंस टू समन, विलफुल डिसओबीडियंस टू समन वो होता है पनिशेबल, अगर जानबूझ के नहीं समन को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो ये पनिशेबल है, ठीक है। तो वन कोर्ट को अटेंड करेंगे, दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। इनएबिलिटी टू अटेंड द समन तो उसको भी इन्फॉर्म करेंगे कोर्ट को, और विलफुल डिसओबीडियंस पनिशेबल है। विटनेस अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम और अक्यूज्ड, अगर विटनेस जो जा रहा है विक्टिम के साइड से है तो उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस, इसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस। और जो वकील जो उसको अटेंड करेगा उसको कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट वकील होता है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो विक्टिम के साइड से अगर जो जा रहा है विटनेस उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस, और जो अटेंड करेगा उसको असिस्ट करेगा उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो एक्यूज के साइड से गया है तो उसको बोलते हैं डिफेंस विटनेस, इसको बोलते हैं डिफेंस विटनेस, और इसको अटेंड करेगा डिफेंस लॉयर उसको अटेंड करेगा, डिफेंस विटनेस है वो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट समन। वन मोर लेक्चर आई विल टेक ऑन दिस टॉपिक, कोर्ट प्रोसीजर। ओके, थैंक यू।